Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationals for grade 9th. As you can see over here, आप पीछे देख पा रहे हैं, तो आज हम जो बात करने वाले हैं शॉर्टी नोट सीरीज़ में, ये एक्चुअली बहुत छोटे छोटे से 3 टॉपिक हैं जो कि अभी अभी हुए हैं और इम्पॉर्टेंट माने जा रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी माने जा रहे हैं कि इसमें क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अभी इनका होना है, पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन अक्टूबर से होना है, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पैसिव फंड्स की बात कर रहे हैं या इंडियन बिजनेस पोर्टल की बात कर रहे हैं। बहुत छोटे में समझेंगे, बहुत संक्षिप्त में समझेंगे, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके IGKO के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और जब आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स में हम पढ़ाई करते हैं तो क्या है, शॉर्टकट तो चलता नहीं अपने साथ, है ना। तो अपन क्या करते हैं, होलिस्टिक व्यू लेके पढ़ते हैं, जो चीज़ें अपन को इंपॉर्टेंट लगती हैं वो अपन साथ में कवर करते जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जब मैं बुक्स पढ़ रही थी एक्चुअली, तो जब मैंने इस महीने की या पिछले 2 महीने की एक्चुअली मैंने वो पढ़ी थी जिसको कहते हैं ना करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें कहा गया था कि दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से दूसरे एग्जाम्स के हिसाब से IGKO के लिए तो नहीं था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो उन्होंने इस पर लिखा हुआ था, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको कोई फीस आपको नहीं देनी होती, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना होता, कोई पैकेज नहीं लेना होता, पढ़ना बहुत अच्छे से होता है, बस दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट वी हैव इन माइंड, राइट। तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी मेहनत करेंगे। IGKO का एग्ज़ाम, जैसे मैंने कहा कि डेट जो है वो आ गई हैं, आपको मालूम है बहुत जल्दी होने वाला है, तो हम वही बातें करते हैं, वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, राइट। नाउ जैसे मैंने कहा आपको पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कि लागू होने वाला है 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा, ठीक है। वैसे ही अपन इंडियन बिजनेस पोर्टल की बात करने वाले हैं और पैसिव फंड्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जिसमें हम बात कर रहे हैं PIMS की, तो इसमें आपको डायरेक्टरेट जनरल जो है बेसिकली फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, उन्होंने इसकी बात की है। और बात क्या हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने अमेंड किया है बेसिकली इंपोर्ट पॉलिसी को मेजर पेपर प्रोडक्ट्स के फ्रॉम फ्री टू फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर PIMS। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने कहा आपसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्री ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसके बारे में बात की है। और इन्होंने ये बात की है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो भी इंपोर्टर्स हैं जो वो बुला रहे हैं टेरिफ बुला रहे हैं, टेरिफ प्लान, मतलब 201 पेपर्स के टेरिफ प्लान उन्होंने दिया है, वो अगर आप बाहर से बुला रहे हैं तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं आप 500 रुपये के रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और वो 75 दिन तक वैलिड होगा, ये बात हो रही है। अब इसमें करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से ये इफेक्ट में आ जाएगा और इट मेक्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर इंपोर्टिंग 201 टाइप्स ऑफ पेपर। जैसे मैंने आपसे कहा जिसमें न्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे, हैंडमेड पेपर हो जाएंगे, कवरिंग वाले पेपर हो जाएंगे, जिसमें कोटेड नॉन कोटेड पेपर, कार्टन के पेपर, हैंडमेड एनवलप्स, सब कुछ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू ये बात करनी होगी और आपको एक फ़ीस जो है वो भरनी होगी। जैसा मैंने कहा कि 75 दिन तक वो वैलिड होगी, 75 दिनों तक के लिए ही वो वैलिड होगी, उसके बाद आप नहीं कर सकते। मतलब कि क्या ब्रैकेट रखा है उन्होंने, 75 दिन और 5 दिन, इस तरह का कि 5 दिन के पहले तक इंपोर्ट के आप कर सकते हैं और 75 दिन का ओवरऑल उन्होंने पीरियड रखा हुआ है आप रजिस्ट्रेशन का। अब इसमें और जो पेपर्स हैं वो एक्सक्लूड किए हैं, जैसे चेक के पेपर्स जो हैं उसमें जो यूज़ होता है वो नहीं होगा, करेंसी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर्स एक्सेट्रा, ये बॉन्ड वगैरह के जो पेपर्स हैं वो उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। इसमें 201 तरह के टाइप ऑफ पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से आप देख सकते हैं, इसको बहुत सारी तरह से देखा जा रहा है। पहली चीज़ तो यह है कि गवर्नमेंट, आपको मालूम है, हर चीज़ को आजकल एम्प अप कर रही है, मतलब सब चीज़ों पे कोई ना कोई ड्यूटी, कोई ना कोई टैक्स, कोई ना कोई चार्जेस लिवाए होते ही जा रहे हैं। अभी आपको GST के जो नए स्लैब आए हैं आपको वो भी पता होगा, है ना। मतलब जो चीज़ें अंडा, दूध, ब्रेड, जो नॉन पैकेज फूड आइटम थे उन पे भी GST लिवाए हो गया है। इंडिया में आपको मालूम है पूरी दुनिया में GST का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट जो है वो हमारे यहाँ है। अब खैर GST की बात नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ये चीज़ जो थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती थी। आपको पहले क्या करना होता था, आपको ये रजिस्ट्रेशन वाला जो था वो काम नहीं था, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। अब इसमें जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वो इन्होंने इस वजह से कहा है कि आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आत्मनिर्भर भारत है उसका थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका 75 वर्ष जो है आपके महोत्सव, अमृत महोत्सव का जो काल माना जाता है, ये भी क्योंकि 75 साल इंडिपेंडेंस के पूरे हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि भाई आप यहीं पे आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत क्या है, आप खुद निर्माण कीजिए, आप प्रोडक्शन हाउस बनाइए,
आप प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाइए, सर्विस सेक्टर अपना बढ़ाइए, ये उनका कहना है। ठीक है, अब ये बात उन्होंने कही है। बेनिफिट क्या कहा है उन्होंने? बेनिफिट उन्होंने कहा है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री बाय एड्रेसिंग डंपिंग कंसर्न्स। उनका ये कहना है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, सब चीज़ें अगर इंपोर्ट में आएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अगर इंपोर्ट होगा तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका नाश होता जा रहा है। अगर हम इसके चार्जेस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो प्रेफर करेंगे डोमेस्टिक मार्केट से चीज़ें खरीदना। तो ये जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है या डंपिंग कंसर्न्स है वो पूरी तरह से ख़त्म होने की उम्मीद है हमें, कि उम्मीद करते हैं कि इस वजह से हमारा जो इनिशियल, जिसको आप कहते हैं इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है पेपर का, वो बढ़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चेक री रूटिंग ऑफ गुड्स थ्रू अदर कंट्रीज इन द ल्यू ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड प्रमोट मेक इन इंडिया एंड पेपर इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे उनका फोकस है। उन्होंने इसका आर्ग्यूमेंट ही ये दिया है कि हमने ये चीज़ इसलिए की है क्योंकि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी पेपर इंडस्ट्री को, इंडिजिनस पेपर इंडस्ट्री को वापस एक नए आयाम तक, एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, और इस वजह से हमने इसको स्ट्रिक्ट किया है नियम को, ये उनका कहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडियन बिजनेस पोर्टल की। इंडियन बिजनेस पोर्टल जो कि है स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है, आईबीपी इन न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें आप ये बात कर सकते हैं ये बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब मॉडल्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, जिसको C2B बोलते हैं, इस तरह के मॉडल्स होते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस है, और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें बात की जा रही है ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड हब है एक्सपोर्टर्स का एंड फॉरेन बायर्स का। ठीक है, दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस है, जैसा मैंने कहा आपसे, डिजिटल मार्केट प्लेस है जो कि एम्पावर करेगा किनको, छोटी जो काम कर रहे हैं, जो एसएमईज हैं। एसएमईज आप जानते हैं ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उनको आप एक तरह से आप फैसिलिटेट करने की, या उनको आप ज़्यादा जो कहते हैं ना कि ज़्यादा सहूलियतें देने की, या ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप, मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, आप थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत मुहैया कराने की बात कर रहे हैं उनको, एक्सपोर्टर्स को, जो कि छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, आर्टिसंस हो, फार्मर्स हो, उनको एक नया मार्केट मिलेगा, एक नया मार्केट आप उनके लिए डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और वो अपनी सेल्स को ग्लोबली बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब आपको एक आप जो कहते हैं जोग्राफिकल लोकेशन से निकल के आप ग्लोबल मार्केट में अपनी जो सेल्स है वो पहुंचाने की बात कर सकते हैं, और इस वजह से इंडियन बिजनेस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप ये बात कर रहे थे तो इसमें ये चीज़ देखी गई कि आज की डेट में, क्योंकि आपको मालूम है ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज़्यादा हो गया है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ई-कॉमर्स अपने आप में इतनी नई चीज़ है कि आप छोटे छोटे जो आर्टिसंस हैं, या छोटे छोटे जो बुनकर हैं, या लोग हैं जो बहुत नीचे लेवल पे काम करते थे या लोकल लेवल पे काम करते थे, उनके प्रोडक्ट्स को भी आजकल बाहर आने का मौका मिल रहा है। तो इसी तर्ज पे ये बात की जा रही है कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं या स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं वो अपना सामान जो है वो बाहर के जो पब्लिक है या जनरल जो पब्लिक है उनको बेच सके, और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होगा ये। इससे आपको क्या होगा, आपको एक तो आपको इनकम बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, दूसरी आपकी जो सेल्स है वो बढ़ेगी, तीसरी बात आप फॉरेन एक्सचेंज भी इससे कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें किया जाएगा, इसमें मेड इन इंडिया को इंकरेज किया जाएगा। आपके यहाँ जो इंडिया में बनी हुई वस्तुएं हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट या एक कह सकते हैं आप ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इससे आपको फॉरेक्स भी आएगा, इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, इससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इससे आपकी चीज़ जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसकी जो प्राइसिंग है, उसकी जो वैल्यू प्राइसिंग है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है, और इसको किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इसके साथ ग्लोबल लिंकर करके एक कंपनी है, उसने मिलकर इसको किया है, ग्लोबल लिंकर के साथ इन्होंने एसोसिएशन में इसको डेवलप किया है। अब बात कर लेते हैं अपन पैसिव फंड्स की। पैसिव फंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये वो फंडिंग होती है, या एक तरह से सिंपल तौर पे हम समझते हैं कि एक सेगमेंट को, जब एक एरिया को, मार्केट को आप स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड, है ना, कि किस चीज़ में किस तरह के इनिशिएटिव हैं, किस चीज़ में आप पैसा लगा सकते हैं या आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब सेबी ने इसको इशू किया है सर्कुलर, जो कि पैसिव फंडिंग पे है, जिसने कवर किया है मैटर रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी। आपको एक तरह की ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एस्पेक्ट पता चलेगा एक्सचेंज ट्रेड फंड्स का, जिसको ETFs बोला जाता है, या फिर इंडेक्स फंड का। ये एक्टिव फंड से अलग होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक्टिव फंड से डिफरेंट होते हैं। पैसिव फंड्स आप जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेप्लिकेट करते हैं मार्केट इंडेक्स को, जैसे मैंने कहा ना, स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को, और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के कौन से उसमें निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स जो है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं।
अब इस पर नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं, जो एक्टिव फंड, जो मैंने कहा कि एक्टिव फंड से डिफरेंट होते हैं। तो एक्टिव फंड्स में क्या होता है, फंड मैनेजर डज नॉट डिसाइड व्हाट सिक्योरिटीज द फंड्स टेक्स ऑन, आपको ये नहीं मालूम होता। इसमें दिस नॉर्मली मेक्स पैसिव फंड्स चीपर, और इस वजह से क्या होता है, पैसिव फंड्स जो होते हैं कंपेरेटिवली एक्टिव फंड्स के मुकाबले ज़्यादा चीपर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये बात कर सकते हैं, टू इन्वेस्ट इन एन एक्टिव फंड विच रिक्वायर द फंड मैनेजर टू स्पेंड टाइम रिसर्चिंग एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्टिव मैनेजर की जरूरत नहीं है ना, एक्टिव फंड्स में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो पैसा है बीच का वो बच जाता है, तो ये चीपर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक्टिव मैनेजर की जरूरत नहीं है जो कि रिसर्च करेगा या एनालिसिस करेगा और फिर आपको बताएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आप सिंपल सा जो मैंने ये बनाया, आप इसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम कैसी होती है, एक्टिव ये हुआ कि आपने बढ़िया से एक एलिवेटर लिया और आप खट से ऊपर चढ़ गए, ठीक है। आपको एक एक्टिव मैनेजर मिला, आपने उसकी मदद में, उसने सब कुछ आपको बताया, उसने सारे रिसर्च एनालिसिस आपके लिए कर दिया, आपने लिया और आप फटाफट ऊपर चढ़ गए। वर्सेस अगर आप पैसिव फंड्स करेंगे तो ये सीढ़ियाँ जो हैं भाई साहब, ये आपको खुद चढ़ के ऊपर तक जाना है, सीधे सीधे। कई बार ना जो पिक्चर्स होती हैं वो शब्दों से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। यहाँ पे जो चीज़ आपको एक्सप्लेन हुई है ये ज़्यादा आपको दिमाग में रहेगी, आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अभी चर्चा हुई है। इसके साथ हमने ये तीनों छोटू से टॉपिक्स जो है वो करनी है ख़त्म। तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपको मिल गई होगी क्लैरिटी, आपको आ गया होगा समझ। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अभी भी समझ में नहीं आई है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं था जो समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है तो क्या करना होता है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है, magnetbrains.com, और क्या करोगे, उस पर जाओगे, फिर हमारे जितने भी मालूम है, हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं ना, K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड सब कुछ चलता है, सब कुछ आप लोग देखते ही हैं। उसमें आपको जाना है ओलंपियाड पे आप जाके क्लिक करेंगे तो उस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे कोनों में मिल जाएगा आपको IGKO, यहाँ पे आप वॉच नाउ पे क्लिक कर देंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो उस तरह का पेज ओपन होगा जिसपे पूरे सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस जमे हुए हैं। आप इनको ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, आपको कौन से देखने हैं। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, जो आपको देखना है आप पूरा देख सकते हैं, नहीं देखना है आगे बढ़ सकते हैं, बिग डील, जिस तरह का करना है। अब ये क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं है तो चाहो तो पूरा देख सकते हो, है ना, कायदे से चाहो तो पूरा दोबारा देख सकते हो ताकि फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको मैसअप ना करें। यही सेम चीज़ यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब तो आप लोगों को क्लियर है ही कि यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट मिल जाती है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या करना होता है, उस प्लेलिस्ट में आपको हमारा सब्जेक्ट ढूंढना होता है और आप उसमें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में आपको सब कुछ सेट मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, पहले की भी लिंक मिल जाती है। बाकी जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो FB पर और इंस्टा हैंडल पर मिल जाते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई जिज्ञासा है, कुछ भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, ठीक है। अब ये 3 टॉपिक हमने कर लिए, इसी के साथ हम छोटू और भी शॉर्टी नोट्स में टॉपिक करते जाएंगे और साथ में हमारा कंसेप्ट जो है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय देन यू स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेरी वेल। थैंक यू सो मच।